हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों क्लास 12th का हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था मैट्रिसेस। उसके अंतर्गत हम लोग वेरी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज 3.1 और उससे रिलेटेड जो ऑपरेशंस थे, जो कॉन्सेप्ट थे, वो डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब बारी है बच्चों एक्सरसाइज 3.2 की। तो 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, वन बाई वन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं उसी के पैरेलल। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑपरेशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए बच्चों ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में पहला ऑपरेशन सीखते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजीली सीख जाएंगे बच्चों। कैसे, ध्यान दो जरा बच्चों। मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहली बात बच्चों, आपका जो ध्यान जाना चाहिए वो कहाँ पे जाना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है। तो आप कहोगे सर ये 2x2 की है, 2x2, ये यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। सेकंड वाला ये भी कितना है, 2x2 का है। बात समझ आ रही बच्चों। अगर बच्चों ये बातें दोनों समझ में आ रही तो यहां से एक बात समझ में आती है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज मैट्रिक्स ए में है उतने ही बी में। ये कंपेरेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब मैट्रिक्स फर्स्ट एंड मैट्रिक्स सेकंड का एडिशन तभी पॉसिबल है जब वो दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स हो। व्हाट डू यू मीन बाय कंपेरेबल मैट्रिक्स? कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों बोथ हैव मैट्रिक्स सेम ऑर्डर। इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब बच्चों ऑर्डर सेम होगा तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर देते हैं, तब हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इसमें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो पहली बात आपने क्या देखी बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है कि नहीं है। क्योंकि बच्चों आपने देखा पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो यानी इससे ये समझ में आ गया कि सर दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल यार, ऐड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों करते हैं। अब मैंने क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है। मैं आपसे बच्चे पूछ रहा हूं कि 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, तो आपको भी 5। तो इसको ऐसे लिखोगे बच्चों 2 प्लस 5। मैं आपसे कह रहा हूं व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 1, तो आप कहोगे 6। तो ऐसे लिख लो प्यारे बच्चों 1 प्लस 6। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 0, 7, 0 प्लस 7। नेक्स्ट, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 4, तो कितना 8। तो बच्चों 4 प्लस 8। अब प्यारे बच्चों एक बात बताना, ध्यान समझना। आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने से पहले यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज करने से पहले आपने देखा था बच्चों दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 2x2 का। क्या सर जब इसके ऑपरेशन को कंप्लीट कर लोगे यानी a प्लस बी निकाल लोगे तब भी ऑर्डर सेम आ रहा होगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सेम आएगा। तो ध्यान दो जरा बच्चों, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा इसका आंसर। जब सॉल्व कर रहे होगे इसको तो इस तरीके से आंसर आ रहा होगा। 2 प्लस 5 को ऐड करो कितना आएगा 7। 0 7 को ऐड करो कितना आएगा 7। 1 और 6 को ऐड करो कितना आएगा 7। बताओ 8 और 4 को ऐड करो कितना आएगा 12। तो बच्चों एक बात ध्यान देना, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2x2 का, 2x2। तो ये रिजल्ट भी आपका 2x2 का आया। मैट्रिक्स का जैसा ऑर्डर पहले होता है ना, यानी कि बिफोर ऑपरेशन और आफ्टर रिजल्ट भी वही आता है।
तो प्यारे बच्चों यहाँ से बात आपको क्लियर हुई होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर करते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या फंडा है। तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहली बात क्या करनी है आपको, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है। तो चेक करो बच्चों, इसमें आपका नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो आपको 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो बताओ 2 क्रॉस 3 का है। यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स रोज कितनी है, 2, कॉलम्स 3। तो आपने देखा बोथ P एंड Q कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोथ हैव सेम ऑर्डर, दोनों के पास सेम ऑर्डर है। अब ऑर्डर सेम है तो इससे एक बात क्लियर हो गई है कि हम इसका एडिशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एडिशन, यानी P प्लस Q इक्वल्स टू क्या होगा वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, 4, 5 प्लस 4, 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -3, तो 0 माइनस का 3, समझ रहे हो ना बच्चों, मैंने ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट -2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, -6, तो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, माइनस का 2। अब बताओ प्लस का साइन याद हो तो प्लस माइनस -6, बहुत अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, -1, तो 3 और माइनस का 1, कैसे, 3 में अगर प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, 0, तो 2 प्लस 0, -7 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो -7 और प्लस का 4। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व कर रहे होगे बच्चों तो क्या आ रहा होगा रिजल्ट, ध्यान देना, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9, 0 माइनस 3 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 3, ये कितना हो गया, माइनस का 2, माइनस का 6, माइनस का 8। समझ रहे हो बच्चों, ध्यान समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात चल रही है। ये कितना हो गया बच्चों, 3 में से माइनस का 1 गया तो कितना, 2, 2 प्लस 0 2, माइनस का 7 प्लस का 4, माइनस का 3। तो ये बच्चों आप देख पा रहे होगे 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, जब मैंने रिजल्ट इसका चेक किया तो वो भी क्या आ रहा है, 2 क्रॉस 3 का आ रहा है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं। चलिए, तो चलिए प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन पर डिपेंड पहला लॉ पढ़ते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, सपोज दैट बच्चों ध्यान देना कि एक मैट्रिक्स ए है, ये कोई मैट्रिक्स ए है, इस टाइप से ध्यान समझना बहुत अच्छे से, इसका एलिमेंट है ए आई जे के फॉर्म का, एंड एक मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी, वो भी आपका ए आई जे फॉर्म का है। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। अब किसी बच्चे ने क्या सोचा कि ऐसा करता हूं कि इन मैट्रिक्स को मैं ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन तो आपको सिखाई दिया मैंने। तो उसने क्या सोचा कि सर मैं एक ऐसे करना चाहता हूं, क्या, ए प्लस बी। मैंने कहा ठीक है कर लीजिए आप। अब दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं ए प्लस बी नहीं करना चाहता हूं, मैं बी प्लस ए करना चाहता हूं, बी प्लस ए। तो मैंने कहा बच्चे कोई बात नहीं, कर लीजिए आप। जब बच्चे फर्स्ट वाले स्टूडेंट से
मैट्रिक्स ए के साथ मैट्रिक्स बी को ऐड किया तो कुछ रिजल्ट आया होगा। उसके बाद जो सेकंड वाला स्टूडेंट था उसने मैट्रिक्स बी में ए को ऐड किया, कुछ रिजल्ट आया होगा। मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट इक्वल टू का साइन यहाँ पे डाल दिया। अब इस इक्वल टू साइन को एक बार सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि आपने सही बात लिखी है। कि मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स गिवन है, तो किसी बच्चे ने पहला वाला मैट्रिक्स के साथ सेकंड वाले मैट्रिक्स को ऐड किया, कुछ रिजल्ट आया होगा। किसी बच्चे ने कहा मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि सेकंड वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट वाला मैट्रिक्स ऐड करके देखता हूं तो रिजल्ट क्या आता होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के थ्रू या एक इस जो कॉन्सेप्ट है या लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक बच्चा। सपोज दैट मैं एक मैट्रिक्स बच्चे ए ले रहा हूं, ए मैट्रिक्स 2 3 4 5, ये इसमें एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स बी ले रहा हूं, मैट्रिक्स बी, इसमें एलिमेंट बच्चे देखना जरा ध्यान से। सपोज दैट 3 7 8 2, ऐसे मैंने रैंडम ले लिए, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, मैंने पहली बात क्या कही थी कि ए के जो मैट्रिक्स फर्स्ट वाला है उसमें सेकंड वाला मैट्रिक्स ऐड करके, यानी ए में बी को ऐड करता हूं। तो चलिए करके देखता हूं यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 3 4 5 प्लस 3 7 2 8, ठीक। अब इसको सॉल्व किया जाए बच्चों। जब सॉल्व करूंगा बच्चों तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2 को 3 के साथ ऐड करो कितना आएगा 5, 3 को 8 के साथ ऐड करो कितना आएगा 11, और 4 को 7 के साथ 11, और बच्चों 5 को 2 के साथ 7। ये रिजल्ट हमारा आया आफ्टर एडिशन a प्लस बी। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि b प्लस a क्या होता होगा। तो देखना बच्चों b प्लस a, तो मैट्रिक्स फर्स्ट वाला सेकंड वाला कितना है 3 8 7 2, ऐड करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अब इसका देखते हैं रिजल्ट क्या आता है 3 को 2 के साथ ऐड किया क्या आया 5, 8 को 3 के साथ ऐड किया क्या आया 11, 7 को 4 के साथ ऐड किया तो क्या आया 11, और 2 को 5 के साथ ऐड किया तो क्या आया 7। तो एक बात देखो बच्चों ध्यान से, इस रिजल्ट को देखिए बच्चों और इस रिजल्ट को देखिए। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आता है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आता है। जब प्यारे बच्चों ये और ये बाय इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल ही होंगे। तो प्यारे बच्चों एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि कम्यूटेटिव लॉ आपका मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि आप मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करके उनको ऐड करना चाहते हो तो ऑलवेज रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट में कोई भी डिफरेंशियलिटी नहीं होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका नेक्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है ध्यान से समझना। सपोज दैट प्यारे बच्चों एक ए मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट आपका ए आईजे का फॉर्म का है, ये इस तरीके से, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें जो एलिमेंट है बी आईजे फॉर्म का है,
एंड थर्ड मैट्रिक्स प्यारे बच्चों है हमारा, सपोज दैट सी। इसमें जो एलिमेंट है हमारा वो स्मॉल सी आई जे टाइप का है। अब ध्यान देना बच्चों, तीन मैट्रिसेस गिवन है। एसोसिएटिव लॉ को अगर समझना चाहते हो तो एसोसिएटिव लॉ में आपके पास तीन मैट्रिसेस का होना मस्ट है। तीन मैट्रिसेस अगर आपके पास हैं देन आप इस रूल को देख सकते हो, लॉ को समझ सकते हो। क्या होता है बच्चों, सपोज दैट कि एक बच्चा ये सोचता है कि मैं a प्लस बी को ऐड करता हूं पहले, यानी a प्लस बी, देन जो रिजल्ट आता है उसमें मैं c को ऐड करूंगा। c को क्या, पहले मैं a प्लस बी को एक साथ ऐड कर लूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें c को ऐड करूंगा। एक दूसरा स्टूडेंट क्या सोचता है कि मैं पहले क्या करता हूं, b को c के साथ ऐड करना चाहता हूं, b को c के साथ, देन मैं आपका a के साथ ऐड करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपने सर यहाँ इक्वल टू का साइन लगाया है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन दोनों इक्वल आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बच्चों, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज इक्वल आएगा। ऐसे बात आपको क्लियर नहीं होगी, आपको जब मैं एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग का क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं कोई थ्री मैट्रिसेस लेट कर लेता हूं। सपोज दैट एक मैट्रिक्स ए है और इसमें एलिमेंट लिख देता हूं बच्चों 2 3 4 3। एक बी मैट्रिक्स है हमारी, बी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी बच्चों, इसमें एलिमेंट में 1 2 3 4 ले लेता हूं। एक थर्ड मैट्रिक्स है बच्चों एंड C इज इक्वल टू 5 8 2 1। ऐसे मैंने तीन मैट्रिक्स ले लिए। अब मैं इन मैट्रिसेस के थ्रू इस जो लॉ है एसोसिएटिव लॉ, इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूं कि ये सेटिस्फाई करता है। ये वाली बात आपने सर ऐसे डायरेक्ट लिखी है, क्या ये सेटिस्फाई करती है? मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। मैंने कर लीजिए बच्चे, आप एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इसके सिमिलर और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या है, a प्लस बी फाइंड आउट करना। तो मैं निकाल लेता हूं बच्चों a प्लस बी। तो बच्चों a प्लस बी तो डायरेक्ट सीखते हो ना कैसे, एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करो। 2 प्लस 1 करो कितना आ जाएगा 3, 3 प्लस 2 करो कितना आ जाएगा 5, 4 प्लस 3 करो कितना आ जाएगा 7, और 3 प्लस 4 करोगे तो भी कितना आएगा 7। ये प्यारे बच्चों रिजल्ट आ चुका है हमारा किसका, a प्लस बी का। अब a प्लस बी का रिजल्ट आ गया है, अब मैं इसमें c ऐड करना चाहता हूं, यानी a प्लस बी में ऐड करना चाहता हूं c। तो कर लेता हूं बच्चों, हमारा रिजल्ट यही तो है, उसको लिखूंगा मैं 3 5 7 7 प्लस c कितना है बच्चों, तो ये है, लिख लीजिए यहाँ पे 5 8 2 1। ऐड कीजिए उसको। आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं। 3 प्लस 5 कितना होगा 8, 3 प्लस 5 कितना होगा 8, 5 प्लस 8 कितना होगा 13,
7 + 2 कितना होगा? 9। 7 + 1 8। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारा रिजल्ट आया है जब मैंने a प्लस बी को ऐड किया पहले, देन उसके साथ c को ऐड किया, तो ये रिजल्ट मिला मुझे। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि b प्लस सी निकालता हूं। b प्लस सी, b प्लस सी, तो b b प्लस सी निकाल लेते हैं बच्चों। क्या होगा? डायरेक्ट निकालते हैं। सीख गए हो ना ऐड करना, आप कैसे ऐड किया जाता है दो मैट्रिक्स को। देखिए, b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को c के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कीजिए। 1 + 5 करोगे कितना? 6। 2 + 8 करोगे कितना? 10। और 3 + 2 करोगे कितना? 5। 4 + 1 करोगे तो 5। ये हमारा रिजल्ट बनके यहाँ तैयार होगा। इसका b प्लस सी का। अब मेरा मन कर रहा है कि इसको a के साथ ऐड करके देखूं क्या आता है, यानी a प्लस और इधर b प्लस सी का जो रिजल्ट आया है, तो एक बार लिखता हूं मैं। a कितना है बच्चों? 2 3 4 3 प्लस b प्लस सी, देखते हैं कितना है हमारा। ये आया ना रिजल्ट, रख लो यहाँ पे। 6 10 5 5। ऐड करो इनको बच्चों, ऐड कीजिए। 2 + 6 8। 3 + 10 13। 4 + 5 9। 3 + 5 8। अब ध्यान से देखना आप कि जब हमने बच्चों a प्लस बी के साथ c को ऐड किया, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये। फिर मैंने सोचा ऐसा करता हूँ कि b प्लस सी को ऐड करता हूँ, देन उसमें a को ऐड करता हूँ, तो रिजल्ट हमारा ये है। अब मैंने इन दोनों रिजल्ट्स को देखा, ये दोनों रिजल्ट तो सेम आ रहे हैं। तो यानी आपने सर जो ये बात लिखी थी ना कि a प्लस बी को, पहले a और b को ऐड कर लीजिए, देन उसमें c ऐड कीजिए, जो रिजल्ट आता था वो आया है। आप b प्लस सी को पहले ऐड कीजिए, देन आप उसमें a ऐड कर लीजिए, रिजल्ट ये आता है। तो आपने देखा बच्चे, ये रिजल्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो बताइए बच्चे, ये बातें भी तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये प्यारे बच्चों, अगर बात समझ में आती है तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। तो चलिए प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में एक नया और थर्ड लॉ समझते हैं कि क्या है। कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मीनिंग क्या है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि बच्चों, सपोज दैट एक कोई मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए किस टाइप की है? इसमें कोई एलिमेंट आई है, वो ए है, आई जे फॉर्म का, आई जे। अब आई और जे को तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आई और जे क्या है हमारे? पर्टिकुलर किसी रो और कॉलम को शो करते हैं। आई किसी रो को और जे किसी कॉलम, पर्टिकुलर कि ये इस प्लेस पे है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो जरा, ये कोई एक मैट्रिक्स है हमारा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि ये बताइए कि इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि ये सेल्फ मैट्रिक्स मुझे मिल जाए। मैट्रिक्स ए में मैं क्या ऐड करूं कि मैट्रिक्स ए अगेन मुझे मिलनी चाहिए। आपको ये कौन सी बात है? या मैं सिंपल सी बात में अगर अगर अदर वर्ड्स में आपको समझाना चाहूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, 5 एक कोई नंबर है, इस 5 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट 5 मिले? आप कहोगे सर 0 ऐड कर दीजिए। तो यही तो बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि
इस मैट्रिक्स ए में मैं क्या ऐड करूं कि मैट्रिक्स ए मिलनी चाहिए, तो आप कहोगे सर 0, बट यहां पर मैट्रिक्स की बात है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही तो बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें अगर मैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तो मुझे यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्यों? नल मैट्रिक्स ईच एंड एवरी एलिमेंट 0। समझ रहे हो बच्चों? तो ध्यान दो जरा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। इनसे समझते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ अडर्टिव आइडेंटिटी क्या है। बहुत आराम से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस मैट्रिक्स ए में इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ किस टाइप के एलिमेंट को ऐड कर दूं कि ये सेम आपका मैट्रिक्स मिल जाए मुझे। अभी यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा, इसका मीनिंग क्या है, ध्यान देना बच्चों। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, कैपिटल ओ से नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। आप ध्यान देना बच्चों, जीरो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं, जो इसके आपका अंदर हम सारी चीजें लिखेंगे जीरोस, वो फर्स्ट वाली जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोस रखे जाएंगे। कैसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं इस पूरी मैट्रिक्स में फर्स्ट में हाउ मेनी एलिमेंट, आपको सर आपने जाना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर होता है उनका, मैट्रिसेस ऑफ या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तुरंत मुझे नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट मिल जाते हैं। तो बताइए जरा, 2 और हमारे कॉलम कितने 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 6। तो इससे समझ में आता है कि इसमें 6 आपका जीरोस को लिखना होगा। 0 0 0 0 0 0। अच्छा, मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड करूं ना, तो ऐड करने की एक बात आपने बताई है, कंपेरेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दो बच्चों, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड करता हूं प्यारे बच्चे, ध्यान देना। मतलब इसको ऐसे a प्लस ओ, तो देखना क्या रिजल्ट है। ध्यान समझना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात आएगी, रिजल्ट समझ में आएगी आपको। 3 को 0 के साथ ऐड किया होगा प्यारे बच्चों, कितना होगा 3। 5 को 0 के साथ ऐड किया तो कितना आएगा 5। 4 को 0 के साथ ऐड किया तो कितना आया 4। 1 को 0 के साथ ऐड किया प्यारे बच्चों, कितना आया 1। और 2 को 0 के साथ ऐड किया तो कितना आया 2। -3 को 0 के साथ ऐड किया तो कितना आया -3। अब आप देखिए जरा ध्यान से, आप ध्यान से देखना बच्चों, जब मैंने किसी मैट्रिक्स को एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड किया, तो मुझे ये बताओ ये रिजल्ट क्या आ रहा है। आपने इस पूरे रिजल्ट को देखकर कहा कि ये तो मैट्रिक्स ए आ रही है। क्या आ रही है? मैट्रिक्स ए। तो इससे क्या समझ में आया कि ए प्लस ओ किया जाए, नल मैट्रिक्स को ऐड किया जाए, तो ऑलवेज वही मैट्रिक्स आती है जिस मैट्रिक्स के साथ मैंने नल मैट्रिक्स को ऐड किया है। ठीक है, अगर बच्चे ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है, सपोज दैट किसी बच्चे ने इस तरीके से a प्लस ओ ना किया होता है, o प्लस ए किया होता, तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं बेटा ये कहना चाह रहा हूं कि o प्लस ए मतलब मैं नल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के साथ ऐड करना चाहता हूं। कैसे? 0 + 3, ठीक है, 0 + 5, 0 + 4, 0 + 1 और 0 + 2 और 0 + -3। 0 + -3 मतलब समझ रहे हो ना, प्लस माइनस माइनस। जब इसको बच्चों सॉल्व करता हूँ तो देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है, तब समझ में आएगी बात। जब मैंने इसको सॉल्व किया 3
1 5 2 4 -3। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को ध्यान से देखो। मुझे लग रहा है कि ये मैट्रिक्स ए है। तो आपने कहा सर, चाहे आप किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स में ऐड करो या नल मैट्रिक्स को किसी अदर मैट्रिक्स में ऐड करो, ऑलवेज रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है। सेम इन द सेंस, वही से जिस मैट्रिक्स के साथ मैं ऐड कर रहा हूं वही रिजल्ट आ जाता है, जो मैट्रिक्स गिवन है हमारा। तो बताओ बच्चों, यहां से आपने सीख लिया रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट ये आया हमारा कि एक मैट्रिक्स ए को मैंने नल मैट्रिक्स के साथ ऐड किया और मुझे रिजल्ट क्या मिलता है? ए। और फिर मैंने क्या सोचा कि ऐसा करता हूं कि नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स ए के साथ ऐड करता हूं तो रिजल्ट क्या, तब भी क्या आता होगा? ए। तो यहां से ये हमारा जो कंप्लीटली जो कॉन्सेप्ट निकल के आया। बात समझ आई प्यारे बच्चों? इसी टाइप का ये सिमिलर क्वेश्चन आप जरूर करके देखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका फोर्थ लॉ डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका क्या मीनिंग है, बहुत आराम से समझेंगे। सपोज दैट बच्चों, एक मैट्रिक्स है ए, इसमें एक एलिमेंट है ए, आईजे फॉर्म का है, आईजे फॉर्म का। ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बच्चे, इस मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाए? क्या मिल जाए? नल मैट्रिक्स। समझ रहे हो बात को, कि इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा जो रिजल्ट आए वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आए। तो आप कहोगे सर, इस मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव ऐड कर दूं, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? नेगेटिव ऑफ ए, यानी कि इस मैट्रिक्स का माइनस का ए वाला मैट्रिक्स। अब बताओ बच्चों, अगर मैट्रिक्स के साथ माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो इसके एलिमेंट के साथ भी तो होगा, यानी माइनस ए आई जे। ये बात समझ आ रही बात? अब इनको अगर ऐड करोगे तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते तो आपको अच्छे समझ में आएगी बात। एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है, तो समझ में आ रही है बच्चों बात? इसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी लिखूंगा मैं, पहले एग्जाम्पल देता हूं। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट बच्चों गिवन है माइनस का 1 2 3 4, ऐसे कुछ गिवन है। अब मैं कह रहा हूं बच्चों, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव बताइए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो आप कहोगे इसका मल्टीप्लाई माइनस का कर दो इसके। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेता हूं। तो अगर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई माइनस का हुआ तो इसके एलिमेंट के साथ भी होगा, एवरी एलिमेंट के साथ। बताओ, यहां जब करूंगा तो माइनस यहां पहले से तो प्लस का 1 हो जाएगा। अगर यहां करूंगा प्लस माइनस, माइनस का 2, इधर माइनस का 3, और यहां पे बच्चों माइनस का 4। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही बच्चों? अब आप बताओ, इन दोनों मैट्रिक्स को जरा ऐड करके देखता हूं। मतलब इस मैट्रिक्स का मैंने नेगेटिव लिया है, द नेगेटिव्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आपको मैट्रिक्स ए का नेगेटिव लिया है। अब इनको ऐड करता हूं मैं, ए प्लस माइनस का ए इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट क्या थे मैट्रिक्स ए के? माइनस का 1 2 3 4 प्लस, इसके बच्चों एलिमेंट क्या आए थे इस वाली के? यहां पे 1 माइनस का 2 माइनस का 3 4, और आप बच्चे सॉरी माइनस का 4।
आप जानते हो बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं, ये तो बात सीख चुके हो ना। तो देखो जरा ऐड करते हैं, रिजल्ट क्या आता है। -1 को 1 के साथ ऐड कीजिए बच्चों, -1 + 1। 2 को -2 के साथ ऐड करोगे कितना जाएगा, 2 माइनस प्लस माइनस। बात समझ रहे हो ना, प्लस का साइन यहाँ होगा और प्लस माइनस माइनस। 3 को इसके साथ तो 3 और प्लस माइनस माइनस। 4 प्लस माइनस माइनस। अब बच्चों ध्यान देना, 10 माइनस 10 प्लस दोनों कैंसिल हो गए, रिजल्ट क्या आया, 0। यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान से, 0। 2 प्लस का 2 माइनस का 0, 3 प्लस का 3 माइनस का 0, 4 प्लस का 4 माइनस का 0। ये आ गया बच्चों। अब आप ध्यान से देख रहे होगे कि ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, 0 0 एलिमेंट है। अब ये 0 0 एलिमेंट है तो समझ में आता है कि दिस इज नल मैट्रिक्स, दिस इज नल मैट्रिक्स। तो आई होप बच्चों एक बात आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होगी कि नल मैट्रिक्स अपने आप में कुछ जो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर 0 0 फॉर्म के, वो डिपेंड करता है कि वो मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग वो बन जाता है। सपोज किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ 6 आपका जीरोस आएंगे नल मैट्रिक्स में या जीरो मैट्रिक्स में। नंबर ऑफ 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ 4 आपका एलिमेंट लिखेंगे किसमें, जीरोस मैट्रिक्स में। तो आई होप प्यारे बच्चों ये जो मैंने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जिसमें हमने देखा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में पहली वाली बात देखी क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स विद एग्जांपल। और प्यारे बच्चों द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में आपने कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये सारे लॉज एडिशन के थे। तो आई होप प्यारे बच्चों ये जो आपको लेक्चर है वो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इसी टाइप के इंटरेक्टिव और स्मार्ट लेक्चर के लिए आप मुझसे कनेक्ट रहिए कंटिन्यूसली, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।